प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। और कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये उसकी महाकरुणा का फल है कि हम उसके साथ उसके संसार में जीवित और सही सलामत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक बहुत अच्छा वचन है मेरे पास, और आप थंबनेल में देख भी चुके होंगे कि मैं कुछ खास बात आज आपको बताना चाहता हूँ पत्नियों के विषय में। लेकिन वो वचन जो है, वचन कुछ और कह रहा है, क्योंकि वचन में सारी बातें आत्मिक बातें हैं। हम इसको शाब्दिक रूप से नहीं ले सकते। बाइबल को हम शाब्दिक रूप से नहीं पढ़ सकते। ये आत्मिक पुस्तक है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई है। तो पवित्र बातें हैं इसमें, हमें उसे आत्मिक रूप से लेना पड़ेगा, शारीरिक रूप से किसी रीति से नहीं, शाब्दिक रूप से किसी रीति से नहीं, सांसारिक रीति से किसी रूप में नहीं। तो आज का जो वचन है वो मैं पहले उस वचन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वो वचन है नीति वचन 21 अध्याय और उसका 9 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना अच्छा है। यही बात 25 अध्याय के 24 पद में भी लिखी है। देखिए क्या लिखा है यहाँ लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। अब इसमें बड़े भेद की बात है। मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि ये जो वचन कहा है सुलेमान ने, क्योंकि सुलेमान जैसा बुद्धिमान तो कोई था ना कोई होगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। तो ये बड़ी बुद्धि की बातें हैं नीति वचन में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में मैं नीति वचन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज हम इन दोनों वचनों पर मनन करेंगे, 21 की 9 और 25 की 24 आयत। दोनों में एक ही बात लिखी है कि लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से अच्छा है कि छत के कोने पर रहना उत्तम है। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमेसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर हमेशा मुझे बताइए कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मैं फिर वही कहूँगा जैसे मैंने अपने एक मैसेज में कहा है, ना दोष ना क्रोश, केवल परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो तू आज हमें देना चाहता है प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर। परमपिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। पत्नी का जिक्र जहाँ भी आता है वहाँ पर हम एक अलग चीज़ को महसूस करते हैं, आत्मिक लोग जो हैं, क्योंकि बाइबल बहुत सारे प्रतीक बताती है। देखिए जैसे पेड़ जो है वो मनुष्य का प्रतीक है। कहाँ पर लिखा है हम देखेंगे, मरकुस की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 22, 23 और 24 पद। मरकुस 8 अध्याय उसका 22, 23 और 24 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, यीशु मसीह ने क्या कहा। और वह बैतसैदा में आए, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे को का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया, और उसकी आँखों में थूक कर उस पर हाथ रखे, और उससे पूछा, क्या तू देखता है, कुछ देखता है? उसने आँख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। कभी चलते हुए देखे आपने?
लेकिन यहाँ पर इस बात का प्रतीक है कि पेड़ जो है वो क्या है, मनुष्य का प्रतीक है, क्योंकि पेड़ में भी जीवन होता है, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं मत्ती 3 अध्याय और उसका 16 पद। मत्ती 3 अध्याय उसका 16 पद, यहाँ पर देखिए किस बात का प्रतीक है, कबूतर। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे हैं यूहन्ना से, बपतिस्मा लेकर जैसे ही यीशु मसीह पानी के बाहर आते हैं तब क्या होता है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यानी कि कबूतर जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें, अगर मैं लेने बैठूँगा तो मैं ये जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर वो बात सही नहीं रहेगी। तो और भी बातें हैं जो प्रतीक हैं इस बातों का, जैसे कि यीशु मसीह के भी 4 मनुष्य हैं जो बाइबल में प्रतीक हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसहाक जो बलिदान का प्रतीक है, फिर हम देखते हैं बोआज जो उसके स्वभाव का प्रतीक है, मूसा यीशु मसीह के चरित्र का प्रतीक है, और यहोशू यीशु मसीह के नाम का प्रतीक है। तो ये प्रतीक हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो आज हम देखेंगे स्त्री किसका प्रतीक है। जब हम श्रेष्ठ गीत पढ़ते हैं, श्रेष्ठ गीत में एक कन्या के बारे में लिखा है और उसके राजकुमार के बारे में लिखा है। तो राजकुमार कौन है श्रेष्ठ गीत में, वो है प्रभु यीशु मसीह, और वो कन्या कौन है, वो स्त्री कौन है, वो है कलीसिया। वो कलीसिया के बारे में लिखा है। श्रेष्ठ गीत को लोग पढ़ते हुए शर्माते हैं, लेकिन उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। वो कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। ठीक है, कलीसिया जो है वो स्त्री जो है वो कलीसिया की प्रतीक है। स्त्री कलीसिया की प्रतीक है। जहाँ भी स्त्री का जिक्र आता है, ज़्यादातर, हर एक जगह नहीं, ज़्यादातर जगह जहाँ पर स्त्री का जिक्र आता है तो वहाँ समझने वाली बात है, वो कलीसिया का प्रतीक है। वहाँ पर इसका मतलब है वो कलीसिया की बात हो रही है। इसके संदर्भ में हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 24 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। ये बात इस बात को स्पष्ट कर देता है कि स्त्री जो है वो कलीसिया की प्रतीक है। आगे लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ऐसी पत्नी को चाहते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ऐसी दुल्हन को, और वो दुल्हन कौन है, वो कलीसिया है। वो कलीसिया की बात हो रही है। आइए और हम देखते हैं कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसके 18 पद में क्या लिखा है। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 18 पद में भी कुछ इसी प्रकार से वहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो कलीसिया का सिर कौन है? सिर मतलब जो उसका जो सरताज है कलीसिया का। पत्नी का सिर कौन है? पति। और कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। तो स्त्री की जहाँ जिक्र आ रहा है वहाँ पर हम कलीसिया को देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं नीति वचन 21 अध्याय में। अब आप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ आज। 21 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। लंबा चौड़ा घर मतलब बहुत बड़ा एक चर्च है और उसमें बहुत सारे जो है विश्वासी आते हैं। वो कलीसिया, अगर उस कलीसिया में लड़ाई झगड़े हैं, तनाकशी है, तफरके हैं, मनमुटाव है, एक दूसरे को देखकर जलने की आदतें हैं, ऐसी कलीसिया में रहने से अच्छा है कि छत के कोने पर जाकर घुटने के बल बैठ जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये वचन इसी बात का प्रतीक है। ये वचन इसी बात को बताता है। यहाँ पर जब भी हम इन वचनों को पढ़ते हैं कि लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है, तो पति लोग बड़े ही मुस्कुराकर अपनी पत्नी की ओर देखते हैं। ये गलत है। यहाँ पत्नियों के विषय में नहीं, यहाँ कलीसिया के विषय में लिखा है। ऐसी कलीसियाएँ हैं जिनमें बहुत झगड़े होते हैं। ये झगड़े क्यों होते हैं, इसके विषय में मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा, एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कलीसिया में झगड़े क्यों होते हैं, कलह क्यों होते हैं। ये अलग विषय है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी, यानी कि झगड़ालू कलीसिया,
जिसमें आपस में तनातनी है, आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं लोग और देख कर जलते हैं कि ये कैसे आ गया यहाँ पर, इसको मैंने देख लिया, अब मैं कल अगले हफ्ते से चर्च नहीं आऊँगा, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो कलीसिया में लड़ाई झगड़े होते हैं और ये बड़े बड़े चर्चेस जो हैं, यहाँ पर लिखा है ना लंबा चौड़ा घर, जो बड़े बड़े चर्च हैं वहाँ पर ये तफरके हो जाते हैं, यहाँ राजनीति चलती है, यहाँ पर एक प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है, यहाँ पर ओहदा देखा जाता है। जो ज़्यादा पैसे वाला होगा वो अपने आप को ऊंचे ओहदे पर देखना चाहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कलीसिया में कितने लोग, कलीसिया की जो बॉडी है उसके विषय में वचन में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों देखेंगे हम, पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय देखिए, वहाँ पर कलीसिया के विषय में क्या लिखा है। 27 आयत से मैं पढ़ूंगा। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी उत्तम एक मार्ग बताता हूँ। तो यहाँ पर 9 प्रकार के लोग हैं जो चर्च की बॉडी के लोग हैं, वो अलग अलग उनके ओहदे हैं। तो इसी पद की लड़ाई होती है चर्च में, इस पद की लड़ाई होती है। फिर पैसे की लड़ाई होती है कि पादरी साहब के पास कितना पैसा आया है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। इस सारी बातों पर कलीसिया ध्यान देने लगती है। तब क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर जो नीति वचन का लिखने वाला है सुलेमान, वो कहता है कि लंबे चौड़े घर में, देखिए मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ 21 अध्याय उसके 9 पद को और 25 के 24 पद, दोनों को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है 21 के 9 पद में कि लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। यानी कि लंबे चौड़े चर्च में झगड़ालू कलीसिया के साथ समय बिताने से अच्छा है कि एकांत में जाकर हम बैठ जाएं और प्रभु से अपनी लौ लगा लें। क्योंकि हम चर्च में किसी से मिलने नहीं जाते, हम रिश्तेदारी निभाने नहीं जाते, हम सिर्फ परमेश्वर से मिलने जाते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से अच्छा है छत के कोने पर रहना। और 25 के 24 पद को और पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। यहाँ पर लिखा है लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। लंबे जो और भी जगह लिखा है, लेकिन मैंने 2 ही वचन निकाले हैं ये। तो कहने का मतलब ये है, ये जहाँ भी पत्नी का जिक्र आया है या स्त्री का जिक्र आया, वहाँ पर कलीसिया का जिक्र है। सब में नहीं, सब नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा, सब जगह स्त्री या पत्नी का जिक्र आ रहा है तो वहाँ पर सब जगह कलीसिया नहीं है। कुछ चुनी हुई बात जगह है जहाँ पर इस स्त्री को या पत्नी को कलीसिया का प्रतीक माना गया है। जैसे कि श्रेष्ठ गीत मैंने आपको बताया, वहाँ पर एक कुंवारी है और एक राजकुमार है। वो कौन है? यीशु मसीह और कलीसिया। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लंबे चौड़े घर में, लंबे चौड़े चर्च में झगड़ालू कलीसिया के साथ रहने से अच्छा वहाँ से चुपचाप से निकल लें और अकेले में प्रभु से अपनी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें और एक बाइबल आधारित चर्च ढूंढें जहाँ पर सिर्फ बाइबल का प्रचार होता है, ना पास्टर अपना प्रचार करते हैं ना किसी और का। ऐसा चर्च ढूंढे और वहाँ पर जाकर परमेश्वर की आराधना करें। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे इस बात को। अब जब भी वचन आपके सामने आए कि लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है, तो आप समझ लीजिएगा कि कलीसिया के विषय में बात हो रही है। लंबे चौड़े चर्च में झगड़ालू कलीसिया के साथ रहने से अच्छा है कि हम घर में जाकर या छत पे जाकर घुटने के बल बैठकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी मदद कीजिए, ताकि बहुत से लोग इन जीवित वचनों को सीख सकें और अपनी आत्मिक उन्नति कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।